नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन राजस्थान टाइमलाइन में। देखिए खबरें। भरतपुर जिले के वैर उपखंड अंतर्गत भांडा गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यहां अवैध खनन के खिलाफ चल रहे धरना स्थल के पास स्थित एक चारागाह में अज्ञात बदमाशों ने पशुपालकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गनीमत रही कि इस हमले में चरवाहे बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ग्रामीण पिछले काफी समय से क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। शनिवार को धरना स्थल के पास चारागाह में जब पशुपालक अपने पशु चरा रहे थे, तभी अचानक अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अलवर शहर के वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि आज वन मंत्री संजय शर्मा के निवास पर पहुंचे और वर्ष 2012 से लंबित नियुक्ति पत्रों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कई योग्य अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र न मिलने के कारण संबंधित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को आर्थिक व सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से रोजगार के अभाव में कई परिवारों की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने काशी में वाल्मीकि समाज के पैर छुए और उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 से वाल्मीकि मंदिर पंचकुइया से झाड़ू पकड़ के पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने वाल्मीकि समाज के बारे में सोचा और आगे जाकर के इनका भविष्य सुधारने की कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में वाल्मीकि समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से इनके ऊपर काम का बोझ बढ़ा, ये काम को संभालना जानते हैं। हजारों साल से वाल्मीकि समाज। हमारे पेट की रोटी चाहिए, जो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं आज, उसका हमको रोटी चाहिए। और जो ये है अभी कैसे गुजारा चल रहा है? ये अभी तो हम कच्ची मजदूरी कर रहे हैं। कोई 1 टाइम खा रहा है, कोई 2 टाइम खा रहा है। 1 टाइम सब्जी बन रही है, 1 टाइम चटनी से खा रहे हैं। लेकिन है ना, हमारा हक है, हमको रोटी मिलनी चाहिए। हमारे पेट की भूख, हमारे बच्चों का भविष्य। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तभी उसमें भी पैसे चाहिए। हम कहाँ से लाके दें पैसे? क्या नाम है आपका? संगीता। अलवर शहर में मेघवाल समिति द्वारा स्वरूप विलास में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ वन मंत्री संजय शर्मा तथा समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि रमेश खींची भी विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह के दौरान शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लगभग 450 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेघवाल समाज की जो ये संस्था है। संस्था ने एक अच्छा कदम और अच्छी पहल है। हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं को एक मंच के ऊपर लाकर उनका प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं प्रतिभा का, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक जिज्ञासा और उनको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको मिलती है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज करीब 400 से 450 बच्चों को यहाँ, जिनके 99% या 100% अंक प्राप्त किए उनको, और कोई हमारे बच्चे जो नौकरी लगे हैं उनको सभी को ये प्रतिभा सम्मान समारोह में उनका सम्मान किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। केंद्रीय बजट आया है, 3 आयुर्वेदिक अलवर कश्मीर शैव दर्शन सत्संग का आयोजन महंत ऑडिटोरियम में श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कश्मीर शैव दर्शन के सिद्धांतों, साधना पद्धति और जीवन में उसके व्यवहारिक महत्व पर गहन चर्चा की गई। विद्वानों ने बताया कि यह दर्शन आत्मबोध, चेतना और शिव तत्व की अनुभूति पर केंद्रित है, जो मानव जीवन को संतुलन और शांति की दिशा देता है। सत्संग में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में शिव शक्ति का सत्संग था, जो गुरुजी वीरेंद्र काजी जी, जो कि कश्मीर से हैं और देश विदेश में शिव शक्ति के ऊपर अपने प्रवचन देते हैं। कैसे आदमी अपने अंदर छुपे हुए भगवान को ढूंढ सकता है, उसकी साधना है, मेडिटेशन है। उसके थ्रू इन्होंने कुछ क्रियाएं करके बताई हैं और उनका एक लंबा प्रोसेस है। अगर लोग उसको करें तो बहुत लोगों ने उस तरह की सिद्धि पाई है और भगवान की प्राप्ति की है और अनुभव किया है उनको। उन्होंने कहा है कि
हर आदमी के अंदर भगवान बैठता है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। कश्मीर शैव दर्शन दिया है, जो नाम दिया है सत्संग का, तो ये कुछ ताल्लुक इस तरह का? हाँ, ये कश्मीर के अंदर एक कोई कलकत्ता के संत हुए थे, उन्होंने उस दर्शन को लिखा था, इसलिए उसका नाम शिव कश्मीरी शिविज्म पड़ गया है। अदरवाइज शिव के ऊपर ही बेस है ये। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में रविवार को फाल्गुन मास की शुरुआत पर प्रभु श्रीनाथ जी की होली का डंडा रोपा गया। वहीं इसके साथ ही होली की धमार भी प्रारंभ हो गई। माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार शाम आराध्य प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर की परंपरा अनुसार सायकाल 6:15 बजे निज मंदिर के नक्कार खाना प्रवेश द्वार से होली डंडे लेकर उस्ताद खाना के कर्मचारियों के साथ कीर्तन करते हुए रवाना हुए, जो मंदिर मार्ग लाल बाजार केशव कॉम्प्लेक्स फौज मोहल्ला होकर होली मगरा पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के साथ डंडा रोपा गया। इस दौरान कर्च भंडार के भंडारी प्रकाश सनाध्य, मंदिर के पंड्या परेश नागर मशालची मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने आज बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नयाबास में नरेगा मजदूरों से सीधा संवाद किया। गुर्जर ने संवाद के दौरान मजदूर साथियों को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नरेगा को कमजोर करने एवं समाप्त करने की साजिश के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा उनकी भावनाओं और समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही नरेगा को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि नरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब किसान, महिला एवं मजदूर वर्ग के जीवन का सशक्त सहारा है। गरीब विरोधी रही है और इन्होंने आते ही सबसे पहले नरेगा पे कैंची चलाई। धीरे धीरे नरेगा के रोजगार के साधन कम कर दिए, समय कम कर दिया, इनके जो रोस्टर जो देते हैं उसको धीरे धीरे बंद कर दिया। और अब हालात ये है कि नया जो विधेयक लोग लेकर के आए हैं उसमें नरेगा को बंद करना चाहते हैं। गंगरार पुलिस थाने में कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी शिवरात्रि मेला, शब्बे बारात, प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लेकर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में थानाधिकारी श्यामराम ने उपस्थित सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों एवं सुरक्षा सखियों को संबोधित करते हुए त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द, शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसी नई ठगी की घटनाओं से बचाव को लेकर जागरूक किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए G94 न्यूज।